चलिए जान लेते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी लाइक कर लीजिएगा। मायावती का अखिलेश यादव पर जोरदार हमला, सपा प्रमुख को बताया नकली अम्बेडकरवादी, बोले जैसा बाप वैसा छिछोरा बेटा। अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से जुड़े होने के मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक हुए गिरफ्तार, नेताजी बोले लड़ूंगा डरूंगा नहीं। यूक्रेन और रूस युद्ध संकट के बीच रूस का भारत को लेकर बड़ा बयान, भारत हमारा मित्र देश, जारी रहेगा आपसी सहयोग और भाईचारा। डैमेज नोट बदलने का आरबीआई ने बनाया आसान नियम, कोई बैंक लेने से नहीं कर सकता इनकार, जानिए आपको कैसे मिलेगा लाभ। बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या, कर्नाटक के शिवमोगा में बढ़ा तनाव, 12 से ज्यादा लोग हुए गिरफ्तार, धारा 144 लागू। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की मांग, पूरे देश में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए बने कानून, हिजाब की आड़ में होते हैं गैरकानूनी काम। जेपी नड्डा ने अखिलेश पर लगाया आतंकियों का समर्थन करने का आरोप, कहा उन्हें बचाने में जी जान लगा देते हैं नेताजी। अब बेटी के जन्म पर हरियाणा की सरकार दे रही है 21,000 का शगुन, बेटियों को सशक्त बनाने के लिए लिया गया फैसला। नवाब मलिक की गिरफ्तारी, बीजेपी पर भड़के शिवसेना नेता संजय राउत, कहा 2024 के बाद आपकी भी होगी जांच। एलपीजी ग्राहकों के लिए तगड़ा झटका, अप्रैल 2022 से दोगुनी हो सकती है रसोई गैस की कीमतें, वैश्विक स्तर पर हो रही गैस की किल्लत। मुस्लिम देश कुवैत ने खुले में योग करने पर लगाया प्रतिबंध, विरोधियों ने इस्लाम का दिया हवाला, कहा योग करना है इस्लाम के खिलाफ। यूपी चुनाव में सपा के लिए बड़ी मुसीबत, पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ बागियों ने ठोकी ताल, अखिलेश यादव को आया पसीना। रूस और यूक्रेन विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया भारत का रुख, कहा बातचीत से समाधान निकालने के पक्ष में है भारत। गुरमीत राम रहीम को Z+ की सुरक्षा, हरियाणा पुलिस ने बताया खालिस्तानी समर्थक आतंकवादियों से खतरा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जबरदस्त खुशखबरी का मौका, सैलरी से अलग मिलेंगे 30,000 रुपए, जानिए कैसे मिलेगा इसका लाभ। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने बैंकों को लौटाए 18,000 करोड़ रुपए, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। पंजाब कांग्रेस में आंतरिक कलह, सांसद गुरजीत ने निकाली भड़ास, कहा सिद्धू के कारण कई नेताओं ने छोड़ा साथ। वरुण गांधी ने किया निजीकरण का विरोध, अपनी ही सरकार के खिलाफ खोल दिया मोर्चा, बोले बड़े स्तर पर लोग होंगे बेरोजगार। हिजाब हटाओ तब देंगे पैसे, बिहार के बैंक में लड़की और कर्मचारी के बीच बहस, वीडियो ने दिया सांप्रदायिक रंग। किसान मित्र योजना के तहत किसानों को मिलेगा 15 करोड़ रुपए का अनुदान, जानिए कैसे उठा सकते हैं इस योजना का लाभ। फरार चल रहे अतीक अहमद के बेटे अली पर 25,000 का इनाम घोषित, 5 करोड़ की मांगी थी रंगदारी। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने आज चौथे चरण के मतदान के दौरान वोट डाला, साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा सपा का सरकार बनाने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी सपा की सरकार रही है, दलितों, पिछड़ों, गरीबों और ऊंची जातियों के ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा शोषण हुआ। भले ही वह बयानबाजी कर रहे हों, लेकिन वह सत्ता में नहीं आने वाले। यूपी के लोग जानते हैं कि जब भी सपा सरकार में रही है, गुंडागर्दी, माफिया शासन, अपराध और गरीबों का शोषण अपने चरम पर हुआ है। कई दंगे हुए, मुजफ्फरनगर दंगा इसका जीता जागता उदाहरण भी है। महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मुंबई अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से जुड़े धन शोषण के एक मामले में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि संपत्तियों की खरीद फरोख्त से मलिक के कथित तौर पर जुड़े होने की जांच हो रही है, इसलिए उनसे पूछताछ की जा रही है। अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों, संपत्ति की अवैध रूप से कथित खरीद फरोख्त और हवाला लेन देन के संबंध में ईडी ने 15 फरवरी को मुंबई में छापेमारी की। इसके बाद एजेंसी ने एक नया मामला दर्ज किया था। इसके बाद से ही महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक से पूछताछ की जा रही है।
एनसीपी नेता नवाब मलिक से ईडी की पूछताछ पर शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार से नाराजगी जताई है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को जिस तरह से ईडी के लोग उनके घर जाकर गिरफ्तार करके लाए हैं, यह महाराष्ट्र सरकार के लिए चुनौती है। पुराने मामलों को निकालकर सबकी जांच हो रही है। उन्होंने कहा कि आप जांच कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 के बाद आपकी भी जांच होनी तय है। पंजाब के विधानसभा चुनाव के बाद भी कांग्रेस के अंदर का रार उभरकर सामने आ रहा है। हाल ये है कि कांग्रेस के नेता अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। ताजा मामला सांसद गुरजीत सिंह औजला से जुड़ा है। गुरजीत सिंह औजला ने पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ बोलते हुए कहा कि पंजाब कांग्रेस के बहुत सारे नेता और कार्यकर्ता नवजोत सिंह सिद्धू के कामकाज से खुश नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इसी कारण कई नेता और कार्यकर्ता ने पार्टी छोड़ दी है। गौरतलब है कि पंजाब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू लगातार विवादों और बयानों से घिरे हुए हैं। पहले पूर्व कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से सिद्धू का विवाद हुआ, जिसके बाद आखिरकार कैप्टन ने सीएम पद से इस्तीफा देते हुए पार्टी ही छोड़ दी। यहां तक कि उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाकर बीजेपी से भी हाथ मिला लिया। केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी के साथ कई तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। कर्मचारियों की सैलरी में हर साल महंगाई भत्ते के रूप में भी इजाफा होता है। इसके अलावा प्रमोशन और दूसरे भत्तों को भी फायदा मिलता है। अगर कोई कर्मचारी नौकरी करते हुए ऊंची डिग्री हासिल करता है तो उसे अलग से इस डिग्री का फायदा मिलता है। अब केंद्र सरकार ने ऊंची डिग्री हासिल करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि को 5 गुना तक बढ़ा दिया है। इसके तहत पीएचडी जैसी ऊंची डिग्री वाले कर्मचारियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 10,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई है। हरियाणा की सरकार ने बेटियों के हित में एक ऐसा काम किया है जिससे राज्य में घटते लिंगानुपात में कमी आने की संभावना बन सकती है। अब इस राज्य में जन्म लेने वाली बेटियों को शगुन के रूप में 21,000 रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा की बीजेपी जजपा गठबंधन सरकार अब बेटियों को सशक्त बनाने के लिए आपकी बेटी हमारी बेटी योजना को लेकर लोगों को जागरूक करेगी। यह योजना अनुसूचित जाति व बीपीएल परिवारों के अलावा सामान्य परिवारों पर भी लागू होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में सरकार बेटियों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूक्रेन पर गहराते संकट के बीच भारत में रूस के चार्ज द अफेयर्स का बड़ा बयान आया है। उन्होंने न सिर्फ यूक्रेन पर रूस के हमले से इनकार किया और पश्चिम देशों पर तनाव भड़काने का आरोप लगाया, बल्कि भारत के साथ रिश्तों पर भी बात की और कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि रूस इस मसले पर एक सम्मानजनक बातचीत का पक्षधर है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया जबकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन द्वारा यूक्रेन के 2 प्रमुख इलाकों को स्वतंत्र राज्य के तौर पर मान्यता देने वाले आदेश पत्र पर हस्ताक्षर के बाद पश्चिमी देशों से रूस का तनाव बढ़ गया। अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने रूस के इस फैसले के बाद उसके खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया है। अगर आपके पास फटा या टेप चिपका हुआ नोट है और आप ये नोट कहीं दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि दुकानदार भी इसे लेने से मना करते हैं, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इस नोट के बदले सही नोट मिल जाएगा। इस टेप चिपके हुए नोट को बदलने के लिए आरबीआई ने नियम बनाए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के साल 2017 के एक्सचेंज करेंसी नोट नियमों के अनुसार अगर एटीएम से आपको कटे फटे नोट मिलते हैं तो इन्हें आप आसानी से बदल सकते हैं और कोई भी सरकारी बैंक नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकते। ऐसे नोट को बैंक लेने से मना नहीं कर सकता। अगर आपका नोट टुकड़ों में फटा हो तो भी बैंक इसे बदलेगा। यहाँ तक कि फटे नोट का कोई हिस्सा गायब भी हो जाता है तो उसे एक्सचेंज किया जा सकता है। अगर किसी नोट का हिस्सा पूरी तरह से फटा हो, पूरा हिस्सा कट गया हो या पूरा नोट जला हो तो उसे सिर्फ आरबीआई के इशू ऑफिस में बदला जा सकता है।